श्री राम। नरात्मक की कथा है। नरांतक जो घर जुटी हिद मान सर रामा, बसत हंस जो सिया रामा। सादर तुम कह लेन लगी रामा, पठवा मोहि प्रभु सोई सिया रामा। जो शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर में हंस की भांति बसते हैं, उन्हीं प्रभु ने आदर सहित तुम्हें लेने को भेजा है। सुनी शुभ वचन सुकंठ कुमारा, हरि पह हरि सग तुरत सिधारा। आए नाथ निकट मृग शाखा, देखे पद जे हर ही राखा। पवित्र वचन सुनकर सुग्रीव पुत्र दधिबल कपि के साथ भगवान के पास चले आए। दोनों बानर प्रभु के पास आए और वे चरण देखे जो शिव जी ने हृदय में धारण कर रखे थे। रहे उ चरण गही प्रीति समेता, दधिबल निरेखेउ कृपा निकेता। सानुज हर्षि मिले सुख पुंजा, तासु पाड़ी गही निज कर कंजा। दधिबल प्रीति सहित चरण पकड़े हुए रह गया। तब कृपा के धाम प्रभु ने उसे देखा। अपने कर कमलों से उसके हाथ पकड़कर प्रभु अनुज सहित उससे मिले। बैठे ताहि निकट बैठावा, तहि अवसर सुकंठ तहावा। निरखित नय कपिपति हरसाना, मिलत प्रेम नहीं जाई बखाना। वे बैठे और उसे अपने पास बैठाया। उसी समय सुग्रीव वहां आए। पुत्र को देखकर वानर राज बड़े प्रसन्न हुए। मिलने का प्रेम बखाना नहीं जाता। मई मणि पन्नग जनु पुनि पाई, देहि देह मिन जल जाई। सुख सुग्रीव लहु प्रभु भेटे, अवगुण नीति ताहि क्षण मेटे। खोई हुई मणि मानो सांप ने पा ली हो, और मानो जीव को देह व मछली को पानी मिल गया हो। पुत्र के मिलन से सुग्रीव को सुख हुआ और तीनों ताप उसी क्षण मिट गए। सोरठा है। दधिबल बाली कुमार मुर रामा, मिले परस पर हर्षि रामा। भयउ भाई बिनु सार मुर रामा, नहाई सबनी प्रभु पद गहे रामा। दधिबल और अंगद हृदय से प्रसन्न होकर परस्पर मिले। जब भोर हुआ तो नहाकर सबने प्रभु के चरण पकड़े। जह तह समर करन बनचारी, चले कहत जय लखन खरारी। वहाँ नरांतक प्रात प्रबोधा, रथ चढ़ी चले भयंकर योधा। श्री राम लक्ष्मण जी की जय कहते हुए
बानर जहाँ तहाँ युद्ध करने को चले। उधर नारायणतक प्रातः काल होने पर उठा और वह भयंकर योद्धा रथ पर चढ़कर चला। निशिचर हटी सुभग सगता के, आयुध खिल भयानक बाके। मही संग्राम निशाचर ठाड़े, असित मेघ सम अतिरिस बाढ़े। उसके साथ हठीले राक्षस योद्धा हैं, जिनके हथियार तीक्ष्ण और भयंकर है। युद्ध भूमि में राक्षस काले मेघों के समान खड़े हैं, उनमें बड़ा क्रोध भरा है। करी माया तेहि गात छिपावा, भयउ प्रगट जब प्रभु ढिंग आवा। दधि बल लखा सखा चली आयो, भुजा पसारी हर्षि उठ धायो। नारायणतक ने माया करके अपना शरीर छिपा लिया और प्रभु के समीप आकर प्रकट हुआ। दधिबल ने मित्र को आते देखा तो हाथ फैलाकर हर्षित होकर दौड़े। नारायणतक कहूँ दीख गुरु भाई, मुदित मिले उर उभय अधाई। बेटे सप्रेम बूझी कुशलाता, निज निज दशा कीन विख्याता। नारायणतक ने गुरु भाई को देखा तो दोनों प्रसन्न होकर आकर मिले। सप्रेम मिलकर कुशल पूछी तो दोनों ने अपनी अपनी दशा वर्णन की। हरिपुत पूत प्रवीणाति रामा, सुनिते ही मुख विख्यात सिया रामा। लगे बुझावन मित्र कह रामा, सुनहु बीयपति बात सिया रामा। हे पक्षीराज सुनिए, सुग्रीव पुत्र अत्यंत चतुर है। उसके मुख से बड़ाई सुनकर वह मित्र को समझाने लगा। सुनत बचन गुरु भ्राता केरा, नारायणतक भा क्रुद्ध घनेरा। कहन लाग खलता ही कुभाती, सहज सभीत की से दिन राती। गुरु भाई के वचन सुनकर नारायणतक को भारी क्रोध हुआ। वह दुष्ट उससे कटु वचन कहने लगा कि बानर तो स्वभाव से ही निस्दिन डरपोक होता है। बाली हत्यु जौन तपधारी, भांगद तिन आज्ञाकारी। दधिबल वह बानर कुल रीति, हमरे करहि नारियसन प्रीति। जिस तपस्वी ने बाली को मार डाला, अंगद उसी का आज्ञाकारी हुआ है। दधिबल हमारे कुल में शत्रु से मेल नहीं करते। यह बानर कुल की ही रीति है। यह कही प्रभु सन्मुख सो धावा, दधिबल लूम लपेट टिकावा। नारायणतक कह रे सठ बानर, तब तनु नहीं मोर डर कादर। यह कहकर वह प्रभु के सन्मुख दौड़ा तो दधिबल ने पूंछ में लपेट कर ठहरा दिया। नारायणतक ने कहा, रे मूर्ख कायर बंदर, तेरे मन में मेरा डर नहीं है। छाड़हु मूढ़ समुझी गुरु भाई, कहियस पेली चला कठिनाई।
तब सुकंठ सुत क्रोधित भयऊ, सपदि जात आगे गहि लहेऊ। रे मूर्ख, तुझे गुरु भाई समझकर छोड़ता हूँ, यह कहकर जोर से धक्का देकर चला। तब सुग्रीव पुत्र क्रोधित हुआ और शीघ्र ही आगे जाकर उसे पकड़ लिया। नारांतक दधि बल भिरे रामा, निरखी भालू अरु की सिया रामा। लगे लरन संग निश्चरन रामा, कही जय जय श्री जगदीश सिया रामा। नारांतक और दधिबल दोनों भिड़ गए। यह देख बानर भालू श्री राम जी की जय हो कह कह कर राक्षसों के साथ लड़ने लगे। जामवंत सुनु बचन मृदु रामा, कहु सुकंठ पुकार सिया रामा। कहूँ तात दधिबल कबहि रामा, दनुज ही डारहि मार सिया रामा। जब सुग्रीव ने जामवंत से पुकार कर कोमल वचन कहे, हे तात, दधिबल राक्षस को कब मार डालेगा सो कहो। समर करत लागी अति बारा, यह सुनि बोले रिछ भुआरा। छड़क हृदय धरु धीर कपीसा, दधिबल गुरु सन लही असीसा। क्योंकि लड़ाई करते हुए बड़ी देर हो गई है। यह सुनकर भालूपति बोले, हे बानर राज, हृदय में क्षण भर धीरज धरिए। दधिबल ने गुरु से आशीष पाया है। सो अवसर जब आनी तुलाना, एक पलक मह मारहिया जाना। सुनि हरीश मन मह अति हर्षे, तब ही विबुध सुमन बहु बरसे। यह अवसर अब आ गया है। अज्ञानी नारांतक एक क्षण में मरेगा। यह सुनकर सुग्रीव मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। दधिबल धन्य भुजा बल तोरा, रण कौतूहल कीनन थोरा। हरि असुतुति सुनि हरियारी कोपा, कपहि सहित खल भय हुआ लोपा। और कहा, हे दधिबल, तेरी भुजाओं के बल को धन्य है। युद्ध में तूने अत्यंत कौशल किया। बानर की प्रशंसा सुनकर नारांतक क्रोधित हुआ और वह दधिबल के साथ अदृश्य हो गया। योजन आयुत अष्ट नभ जाई, दधिबल सुमिरि हृदय रघुराई। गही मनुजात भूमि पर डारा, कर चिकार तेहि मरती बारा। 80,000 योजन आकाश में जाकर दधिबल ने हृदय में रघुनाथ जी का स्मरण करके राक्षस को पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। मरते समय उसने तीक्ष्ण नाद किया। मरती समय अति शब्द करी, 10 मुख तनय हरिहर कही। तजी अधम तनु धरि शुभ गव, पद्धि जनाथ मुनि गति सोलही। जही हेतु सुर मुनि सिद्ध नाना भांति जप तप मख किए। श्री राम करुणा सिंधु सो फल सहज ही दनुज ही दिए।
मरते समय रावण पुत्र ने अत्यंत शब्द करके श्री राम शिव का उच्चारण किया और तामसी देह छोड़कर उत्तम शरीर धारण किया। हे भारद्वाज मुनि, उसने वह गति पाई जिसके लिए मुनि, सिद्ध और देवता अनेक प्रकार के जप तप और यज्ञ करते हैं। उसी फल को दया सागर प्रभु रामचंद्र जी ने सहज ही में प्रदान किया। देखिता सुगति विबुध गण रामा, अभय भय खगराय सिया रामा। प्रमुदित बरसे भूप झरि रामा, राम चरण चितलाय सिया रामा। हे गरुण जी, उसकी गति को देखकर देवता लोग निर्भय हुए और उन्होंने श्री राम जी के चरणों में मन लगाकर प्रसन्नता से फूल बरसाए। मरा नरांतक ददिबल जाना, तोरिता सुशिर गति निज पाना। रुंडता सुगही लंक सचारी, आप चले जहनाथ खरारी। ददिबल ने नारांतक को मरा जाना तो उसका सिर तोड़कर अपने हाथ में ले लिया और रुंड को लेकर लंका में फेंक दिया। स्वयं वहां आया जहां स्वामी रामचंद्र जी थे। आयु ददिबल प्रभु के पासा, देखी हर्षि उठी रमा दिवासा। मानुज राम मिले अति प्रीति, परम प्रसाद नाथ नित रीति। ददिबल प्रभु के पास आया, उसे देखकर लक्ष्मीपति श्री राम जी उठे और लक्ष्मण सहित अत्यंत प्रेम से मिले और प्रसन्न हुए। प्रभु की यही रीति है। देखी कौतिकी रिपुसुत सीसा, सुनहु सुकंठ कहूँ जगदीशा। नारांतक कर शीश धरावऊँ, यतन समेत न सहित चलावऊँ। लीलामय प्रभु ने नारांतक का सिर देखकर कहा, हे सुग्रीव, सुनो, नारांतक का सिर यत्न पूर्वक रख लो, यह व्यर्थ न जाए। नाथ जाए पाए कपिराई, राखे सो सिर यतन कराई। पुनि ददिबल हरि कीन बढ़ाई, श्रीपति श्री मुख बहुविधि गाई। आज्ञा पाकर सुग्रीव ने वह शीश यत्न पूर्वक रख लिया। फिर प्रभु ने दधिबल की बड़ाई की और अपने श्रीमुख से उसे अनेक प्रकार से वर्णन किया। जासु बड़ाई किए बड़ई सा, सखई सराहत सो जगदीशा। दधिबल प्रभु अनुकूल विलोकी, सफल जन्म लखी भयउ विशोकी। जिसकी बड़ाई करने से समर्थ जन बड़े हुए हैं, वे जगदीश्वर अपने मित्र को सराहते हैं। प्रभु को अपने अनुकूल देखकर वह अपना जन्म सफल समझकर दधिबल शोक रहित हो गया। प्रेम वारी लोचन कर जोरी, बोले गिरा भक्ति रस बोरी। जगतात्मा जगदात्मा तुम्हार यह बाना,
संतत करहूँ दिन मम माना। नेत्रों में प्रेमाश्रु भरकर, हाथ जोड़कर और बाड़ी को भक्ति रस से डुबोकर वह बोला, हे जगतात्मा प्रभु, आपका यह स्वभाव ही है कि आप सदैव दिनों के हृदय में की बात करते हैं। बनचर पामर सहज जड़ रामा, बुद्धि विषम अज्ञान सिया रामा। विरद स्वभाव कृपाल प्रभु रामा, सेवक सुयस बखान सिया रामा। मैं पापी बानर स्वभाव से ही मूर्ख, खोटी बुद्धि वाला और अज्ञानी हूँ, तो भी कृपालु ने अपने यशस्वी स्वभाव के कारण ही सेवक से के सुयश को बखाना है। तब यश विमल विदित अवधेशा, कहत न पार पाओ श्रुति शेषा। सो मैं प्रभु कही सकहु न कैसे, पर्णवड़ी के गजमणि गुण जैसे। हे अयोध्यानाथ, आपका निर्मल यश प्रकट है, उसे कहते हुए वेद और शेष जी भी पार नहीं पाते हैं। हे प्रभु, उसे मैं कैसे नहीं कह सकता, जैसे कुजंडा गजमुक्ता के गुणों को नहीं कह सकता। अस कही हरि हरि पद लपटाने, देखी प्रेम कपि विबुध सिहाने। गत अभिमान ताहि प्रभु जाना, दीन दयालु बहुरी सन माना। यह कहकर कपि प्रभु के चरणों से लिपट गया। उसका प्रेम देखकर देवता सिहाने लगे। उसे अभिमान रहित देखकर प्रभु ने अत्यंत आदर किया। मांगु वत्स जोरवर मन भावा, सुनि दधि बल करि विनय सुनावा। नाथ तुम्हार रूप गुण नामा, करहि निरंतर मम उर धामा। और कहा, हे तात, जो मन को भावे सो वर मांगो। यह सुनकर दधिबल ने विनंती करके कहा, हे नाथ, आपका रूप गुण और नाम सदैव मेरे हृदय में घर बनाओ। हो मोहि प्रिय पदपम कज कैसे, कामिहि बाम सूम धन जैसे। एवमस्तु तुम कहबर देहु, मम इच्छा कछु और लेहु। मुझे आपके चरण कमल में ऐसे प्रिय हो जैसे कामी पुरुष को स्त्री और कृपण को धन होता है। श्री राम जी बोले, ऐसा ही होगा। तुम यह वरदान लो और मेरी इच्छा से और भी कुछ लो। बिहबावलपुर राज करहूँ, तात तुम मुदित मन, छाड़ी और सब काज, शिवा शंभु पद शक्ति दृढ़। हे तात, तुम प्रसन्न मन से बिहबावलपुर का राज्य करो और सब काम छोड़कर श्री शिव पार्वती के चरणों में भक्ति दृढ़ करो। नारांतक का राज्य था, बिहबावलपुर वो दधिबल को दे दिया। जय श्री राम।